हम लोग देखते हैं सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। तो आमतौर पर बोलचाल की दुनिया में सामाजिक आंदोलन को विवेकपूर्ण ढंग से नहीं देखा जाता है, इसे वो विवेकपूर्ण ढंग से परिभाषित किया जाता है। और सामाजिक आंदोलन का अर्थ शहरीकरण से लिया जाता है अथवा नगरीकरण से लिया जाता है कि यदि वहां ऐसी परिस्थिति बन रही है नगरीकरण की, शहरीकरण की सकारात्मक रूप से, तो वहां सामाजिक आंदोलन हुई है, सामाजिक आंदोलन। और वहीं यह सब परिवर्तन का द्योतक हो जाता है कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ है परिवर्तन, और यह एक परिवर्तन की श्रृंखला के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। और जैसे उदाहरण के रूप में आप यह भी समझ सकते हैं कि यदि स्कूल द्वारा, सरकारी शिक्षक द्वारा, सरकारी नीति द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है कि सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन हो, तो यह एक तरह से शिक्षा आंदोलन का रूप हो जाता है इसे। और वहीं समाज की सामूहिक कार्रवाई के बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है, सामाजिक आंदोलन। और वहीं फ्रेंच राजनेताओं को देखें तो वहां सामाजिक सक्रियताओं के बीच बड़ा ही लोकप्रिय है और इनका प्रयोग वे अपनी सभी राजनीतिक गतिविधि के रूप में करते हैं। और सामाजिक आंदोलन का यूरोपीय संदर्भ देखें तो 19वीं सदी के आरंभ में वहां इसकी शुरुआत हुई और वह समय एक परिवर्तन का काल था, सामाजिक परिवर्तन का काल था। और उस समय चर्च के प्रभुत्व की बात हो रही थी, चर्च के जो प्राधिकार थे, सत्ता थे, और राजतंत्र की निरंकुश सत्ता, दोनों में टकराहट बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे की सत्ता को चुनौती दी। चर्च कह रहा था हम बड़े हैं, राजा कह रहे थे हम बड़े हैं, दोनों। वहीं आम लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए प्रयासरत थे। वे चाहते थे कि हमें अधिक से अधिक आजादी मिले, अधिक से अधिक अधिकार मिले। इन दोनों की लड़ाई, ऊपर से आम लोगों की अधिकार चेतना का भाव जगना। एक तरह से कहें जो शोषित थे, जो वंचित थे, वे मुक्ति चाह रहे थे, अपना विकास चाह रहे थे। ऐसे में कई तरीके की परिवर्तन की बातें हुई और यही कारण है कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा को एक सिरे में नहीं रखा जा सकता है। इतने साल के बाद इतने क्रमिक रूप से इसमें परिवर्तन हुआ, इस रूप में हुआ। चर्च की बात आती है, राजनीतिक निरंकुशता की बात आती है, राजतंत्र की बात आती है, लोकतांत्रिक भावना की बात आती है, शोषित वंचित तबके की बात आती है। तो ऐसे में किसी एक कैटेगरी में, एक वर्ग में, एक सांचे में सामाजिक आंदोलन को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वहीं राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली को भी सामाजिक कार्यकर्ता एक दूसरे से जोड़ कर देखते हैं और परिवर्तन लाने के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए अपने रणनीति का इस संदर्भ में भी वे उपयोग करते हैं। और जैसे कोई राजनीतिक चेतना का भाव होता है तो वहां पर भी सामूहिक कार्रवाई की बात होती है और यह भी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा होती है। तो हम देखते हैं सामूहिक कार्रवाई यद्यपि होती है, राजनीतिक चेतना भी जगती है, लेकिन सामूहिक कार्रवाई सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकती है। सामाजिक आंदोलन में सामूहिक कार्रवाई होती है, लेकिन हर एक प्रकार की सामाजिक कार्रवाई सामाजिक आंदोलन नहीं होती है। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि कहीं किसी तरह का भीड़ है और वे अचानक उत्तेजित होते हैं, कोई कार्य कर बैठते हैं, या रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी कोई बस को रोका जाता है, जाम किया जाता है, तो यह जुलूस निकला जाता है। यह सामूहिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सामाजिक आंदोलन हो ऐसी कोई बातें नहीं हो। कुछ लोग अगर चाहते हैं कि नहीं हम बिना टिकट के ही यात्रा करेंगे, तो यह एक बहुत बुरे लोग चाहते हैं, लेकिन यह सामाजिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले सकती। या कभी कभी
दंगे का स्वरूप हो जाता है। दो जाति में, दो समुदाय में, दो धर्म में, दो निर्जातीय समूह के लोगों में आपसी वर्चस्व दिखाने के कारण कि हम बड़े, हम ही श्रेष्ठ, तो इस बात को लेकर कभी दंगे की बात हो जाती है और कभी कभी लूटपाट की बातें होती है, सामूहिक रूप से वहां भी होती है, या कभी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात होती है, तो वहां पर भी सामूहिक कार्रवाई होती है। लेकिन सामूहिक कार्रवाई, हर एक सामूहिक कार्रवाई सामाजिक आंदोलन नहीं होती है, सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा है, ये हम कह सकते हैं। सामूहिक व्यवहार को सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसीलिए नहीं कहते क्योंकि वे आवेग में आकर अचानक हो जाते हैं और सामाजिक परिवर्तन लाना उनका उद्देश्य नहीं होता है। वे किसी विशेष घटना प्रघटना के कारण उत्तेजित हो जाते हैं और वह क्रिया के प्रतिक्रिया के स्वरूप में घटित हो जाती है। वहीं अगर सामाजिक परिवर्तन की बात होती है तो वह एक कार्यक्रम में उसमें ढाला जाता है और कार्यक्रम के बाद उसकी एक योजना बनाई जाती है कि इसे कार्यक्रम करना है, एक संगठन का निर्माण होता है और इसका एक उद्देश्य होता है कि कभी कभी बात होती है कि जो सत्ता है उसे बनाए रखना है या जो सत्ता है उसे बदलना है, और ऐसी बातें होती है। कभी कभी आप देखेंगे दंगा सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाता है और कुछ लोग अपने समुदाय विशेष से क्या करना चाहते हैं, वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और दंगों की योजना बनाते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों की सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर फिर क्या होता है, सामुदायिक चेतना का जन्म होता है। इस प्रकार के मामले कोई एक दिन में नहीं घटती है और अनेक मामलों में सामाजिक आंदोलन उपद्रव से ही उपजते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे जनभावना को उभारते हैं और उसके बाद राजनीतिक गतिविधि का जन्म होता है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई सामाजिक आंदोलन की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण आयाम आप समझ सकते हैं कि सामूहिक कार्रवाई होती है। और यहाँ यह भी समझने की बात है कि सामाजिक परिवर्तन कायम रखने या उसे भंग न करने हेतु सामूहिक कार्रवाई भी सामाजिक आंदोलन है। कोई भी सामूहिक कार्रवाई यथास्थिति बदलने के लिए होती है तो कुछ सामूहिक कार्रवाई यथास्थिति सामाजिक जो यथास्थिति है उसे बरकरार रखने के लिए भी होती है। तो सामाजिक आंदोलन का दोनों स्वरूप हो सकता है, बदलाव के लिए भी हो सकता है और नहीं बदलने के लिए भी हो सकता है। सामूहिक कार्रवाई को प्रति आंदोलन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन को भी और कई स्वरूप में देखा जाता है हमारे समाज में। हालांकि इसके व्यापक विश्लेषण करने के बाद आपको वह सतही अर्थ नहीं दिखता है जो आमतौर पर लोग बोलचाल की भाषा में इसके लगाते हैं। यहाँ पर एक विद्वान का परिभाषा आप भी समझ सकते हैं, पॉल विल्किंसन ने कहा है कि किसी भी दिशा में और किसी भी तरीके से हिंसा, अवैधता, क्रांति अथवा कल्पना लोकी समुदाय में निवर्तन को न छोड़ते हुए परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु एक सुविचारित सामूहिक प्रयत्न है। और सामाजिक आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन की प्रवृत्ति अथवा रुझानों से स्पष्ट क्या होते हैं, यह भिन्न होते हैं। एक विद्वान है हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है, सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई व्यवस्था लागू करने हेतु सामूहिक उद्यमों के रूप में देखा जा सकता है। उसका प्रारंभ अशांति की स्थिति में पाया जाता है तथा अपनी प्रेरक शक्ति एक और जीवन के वर्तमान रूप से असंतुष्टि से और दूसरी ओर जीने की एक नई योजना अथवा व्यवस्था हेतु इच्छाओं एवं आशाओं से व्युत्पन्न करते हैं। एक विद्वान हुए टू डू मैक एडम, उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन
वर्जित समूहों की ओर से समाज की संरचना में परिवर्तनों को प्रोत्साहित करते अथवा उन्हें रोकने हेतु कोई संगठित प्रयास है जिसमें राजनीतिक भागीदारी के गैर संस्थागत रूप का सहारा लिया जाना शामिल होता है। अब संस्थागत और गैर संस्थागत रूप से सामाजिक आंदोलन क्या होता है, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। यहां पर आप सामाजिक आंदोलन की जब बात करते हैं, कि परिभाषा के विश्लेषण की बात करते हैं, तो यहां पर आपको कई तत्व देखते हैं, जिसमें कि आप सामूहिक कार्रवाई की बात देखते हैं, सामाजिक चेंज, सामाजिक परिवर्तन की बात होती है और सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामूहिक कार्रवाई, सामाजिक परिवर्तन और समान उद्देश्य, ये सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्व के रूप में सामाजिक आंदोलन के 3 प्रमुख स्वरूप होते हैं। आप देख सकते हैं, सामूहिक कार्रवाई होती है और सामाजिक परिवर्तन होता है और उसके बाद समान उद्देश्य होता है। यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि कोई उत्पाद, कहीं विरोध, प्रदर्शन यह सामाजिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के लिए यह नहीं होता है और उसकी वे कल्पना नहीं करते हैं। वो क्षणिक किसी कार्य विशेष स्थिति का हुआ क्रिया का प्रतिक्रिया स्वरूप में हो जाता है। और सामाजिक आंदोलन क्रमशः शनै शनै समाज में विकसित होता है और वह यह भी होता है कोई ऐसे विरोध प्रदर्शन अथवा उत्पाद के साथ वो शुरू हो जाता है, ऐसी बातें होती है। और यह राजनीतिक परिवर्तन संबंधी विचार मनोगत नहीं होते हैं और यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन होता है, लेकिन यह समाज से उठती है। लेकिन सामाजिक क्रांति, सामाजिक आंदोलन का शुरुआत राजनीतिक लक्ष्य के रूप में हो, ऐसी बातें नहीं होती है। यह अलग बात है कि इसके निहितार्थ काफी व्यापक होते हैं और इसके परिणाम राजनीतिक रूप में पड़ते हैं। इसका एक सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है गुजरात में छात्र का आंदोलन। आपने आपातकाल का जिक्र सुना होगा। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाए थे और उसके पहले संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी। और यह कैसे हुआ था? दरअसल सार्वजनिक जीवन में आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार का यह सबसे पहला उदाहरण था अपने देश में, जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एकमात्र और सबसे पहला सफल आंदोलन रहा, जब छात्र और मध्यम वर्ग के आंदोलन के कारण किसी राज्य की निर्वाचित सरकार भंग कर दी गई और इसके व्यापक प्रभाव पड़े, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात में, वहां विरोध प्रदर्शन की बात हुई